गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 2 एक्सपोनेंट्स और पावर्स करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक्सपोनेंट्स और पावर्स स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको बेसिक चीज़ें बता देता हूँ इसमें कि बेसिक चीज़ें क्या क्या होती हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स यानी कि हम कुछ रूल्स समझते हैं। इसके रूल्स क्या होते हैं। अब यहाँ पर देखो, मान लो कि यहाँ पर ए की पावर m है मल्टीप्लाई ए की पावर n है। ओके स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो इन दोनों पावर का ऐड हो जाएगा। क्या जाएगा? ए की पावर m प्लस n। अब सेकंड में क्या है? ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर माइनस n। यानी कि जब मल्टीप्लाई में होते हैं तो साइन सेम रहते हैं, जैसे प्लस है तो प्लस रहेगा, और यहाँ पर माइनस है तो ए माइनस एम माइनस एन हो गया, ए की पावर m माइनस एन। अब ए की पावर m डिवाइड बाई ए की पावर n है, या फिर इसको लिख दे ए की पावर अपॉन में ए की पावर n। तो दोनों का मतलब एक ही है, तो इसका क्या हो जाएगा? ए की पावर m माइनस एन। यानी कि डिवाइड में हमेशा पावर क्या होती है? माइनस हो जाती है। ए की पावर m माइनस डिवाइड में ए की पावर माइनस n है, या फिर क्या हो? ए की पावर m अपॉन में ए की पावर माइनस n है, तो क्या जगह? ए की पावर m प्लस n। क्या जगह? ए की पावर m प्लस n। अब देखो, ए की पावर m ऊपर n है तो ए की पावर m n, यानी कि दोनों पावर की मल्टीप्लाई हो जाएगी। ए की पावर m मल्टीप्लाई 1 बाई n है, तो इसका मतलब ए की पावर m n हो जाएगी, m अपॉन में n। ए की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m, b की पावर n। अगर पावर सेम हो, बेस अलग अलग हो, तो बेस की मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर वही रहेगी, पावर में कोई डिफरेंट नहीं होगा, प्लस माइनस कुछ नहीं होगा पावर में, सिर्फ बेस की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो क्या जगह? ए मल्टीप्लाई बी की पावर m। ए की पावर m अपॉन बी की पावर m है, तो ए अपॉन बी की पावर m हो जाएगा। यानी कि अगर पावर सेम है, डिवाइड में है, तो जो बेस है वो तो डिवाइड हो जाएगा, पावर वही रह जाएगी। अब देखिए नाइन्थ, ठीक है, जो मैंने दो सेक्शन में बांट रखा है इसको। ये तो क्या था कि आपके सिंपल थे। अब ये क्या है? रेशनल नंबर के अंदर है। ठीक है, जैसे ए अपॉन बी की पावर m मल्टीप्लाई ए अपॉन में बी की पावर n। तो क्या जगह? ए अपॉन बी है, ठीक है, ये तो बेस है, बेस तो सेम रहेगा, पर पावर ऐड हो जाएंगी सेम इसकी तरह। अब यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर डिवाइड में है, तो ए की पावर बी डिवाइड बाई ए की पावर बी, यानी कि यहाँ पर m पावर n है और यहाँ पर n है, तो पावर माइनस हो जाएंगी। अगर ये पावर माइनस होती, यानी कि ए अपॉन बी की पावर माइनस n होती, इसकी तरह है, सॉरी इसकी तरह है, तो ये प्लस हो जाती। क्या जाती? प्लस हो जाती। ठीक है, अब देखिए ए अपॉन बी की पावर m मल्टीप्लाई सी अपॉन डी की पावर m, तो क्या जाएगा? ए अपॉन बी मल्टीप्लाई सी अपॉन में डी, पूरे की मल्टीप्लाई, दोनों बेस की मल्टीप्लाई हो गई, और ये आपके पास पावर में आ गया। ठीक है, तो जब बेस सेम होते, सॉरी जब पावर सेम होती है, बेस अलग अलग हो, तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगी, पावर वही रह जाएगी। अब यहाँ पर देखो, ए अपॉन बी की पावर m डिवाइड बाई सी अपॉन डी की पावर m। देखो, अब पावर तो सेम है, बेस अलग अलग है, तो दोनों बेस डिवाइड हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। 13 है। देखो, ए की पावर 0 क्या है, तो क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। ए अपॉन बी की पावर 0 है, वो भी क्या जाएगा? 1 हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, एक दो और देखते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो ए की पावर, अगर आपके सामने क्या है, ए की पावर 0 है, तो ये 1 हो जाएगा। ए अपॉन बी की पावर 0, तो ये 1 हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक दो और चीज़ है। अगर ए की पावर माइनस 1 है, तो नीचे आने के बाद ये प्लस हो जाएगी। ठीक है, आप यहाँ वर 1 लिखो या लिखो, क्योंकि पावर सेम रहती है। ए की पावर माइनस m है, तो क्या जाएगा? ए की पावर प्लस m हो जाएगा। क्या जाएगा? प्लस m हो जाएगा। ठीक है, ये नीचे आगे ए की पावर m हो गया। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए की पावर m। ठीक है, अब क्लियर दिखाई दे रहा होगा आपको। अब देखिए 17 में क्या है? -1 की पावर n है। अब यहाँ पर -1 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है। कब, किस कंडीशन में होगा? इफ n इज ओड, यानी कि n की वैल्यू 1, n की वैल्यू में क्या हो? n की वैल्यू 1, 3, 5, इट्स मीन की ओड हो। ठीक है, तो वहां पर हमेशा -1 ही रहेगा। अगर इफ n इज इवन, अगर n इवन है, जैसे 2, 4, 8, पावर ये है 2 हो, 4 हो, 8 हो, तो वहां पर -1 की पावर n क्या होगा? हमेशा +1 होगा। -1 की जगह कुछ भी हो, -2 है, 2 की पावर n है, तो जो भी मल्टीपल आएगा वो माइनस में आएगा। अगर क्या हो? n इज ओड हो। अगर n इज इवन है, तो फिर पॉजिटिव में हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। एक्सरसाइज हम 2.1 करते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले है सेक्शन ए, क्लास रिस्पॉन्स। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, टी और फॉल्स एफ। ठीक है, तो 4 की पावर -2 इज इक्वल टू 2 की पावर -4, ये ट्रू है या फॉल्स है, ये हम करके देखेंगे। हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 100 की 10 की पावर -100 इज इक्वल टू 1 अपॉन में
100 की पावर 10, तो चलो हम करके देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर -2 इज इक्वल टू 2 की पावर -2 की पावर -2 3 की पावर -2 5 की पावर -2। ये सभी क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। 4 की पावर -2 इज इक्वल टू 2 की पावर -4। तो इसको सबसे पहले सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 की पावर 2 इज इक्वल टू 1/2 की पावर 4। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको सोल्व करो। सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 1/4 की पावर 2 करते हैं 16। अब इसको 2 की पावर 4 को ओपन करेंगे तो ये भी 16। तो आप इसे क्या लिखोगे, ये आंसर हो जाएगा इसका ट्रू। क्या हो जाएगा, ट्रू। तो ठीक है, फर्स्ट का फर्स्ट आपको समझ में आ गया है। अब हम फर्स्ट का सेकंड करके देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 10 की पावर -100 इज इक्वल टू 1/100 की पावर 10। तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है, सबसे पहले देखो, मान लो कि आपको मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना है ए का, तो क्या हुआ, ए इनवर्स हो जाएगा, इट्स मीन्स 1/ए। ठीक है, अगर हम इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालते हैं तो देखो क्या बनना चाहिए, 10 की पावर -100 है ना, है कि नहीं, तो जाएगा 10 की पावर माइनस और यहाँ पर -100, तो 10 की पावर 100 क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये बिल्कुल भी नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, ये फॉल्स। क्या है, फॉल्स। तो क्या हो जाएगा, ये सेकंड का फॉल्स, ये ट्रू नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब फर्स्ट का थर्ड पार्ट दिख रहा है आपको, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 है, इसकी पावर -2 है। तो देखो सॉरी, ये -2, एक मिनट, -2 ही है ये, ठीक है। तो देखो अब आप क्या करते हो, 2 की पावर -2 मल्टीप्लाई 3 की पावर -2 और 5 की पावर -2। अब करते कैसे हम, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c की अगर हम पावर n ले लें या m ले लें तो क्या जाएगा, a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m मल्टीप्लाई c की पावर m। आप मान सकते हो 2 इज a, 3 इज b एंड 5 इज c और m इज -2। तो क्या हो गया, m की वैल्यू -2 है तो यहाँ पर भी -2 है, यहाँ पर भी -2 है, यहाँ पर भी -2 है, क्योंकि यहाँ पर हर जगह m है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल ट्रू है। क्या है, ये ट्रू है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हो, ये नया फॉर्मूला आपके लिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने कुछ देर पहले क्या किया था, अगर हम दिखाना चाहूँ तो a/b की पावर 0 इक्वल टू 1 किया था ना। अब सेम क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या है, -2/3 की पावर 0 प्लस 2/3 की पावर 0 है ये। तो क्या जगह ये पे किसी की पावर 0 करो हमेशा 1 होता है, तो 1 + 1 तो क्या है आपके सामने 2 आ गया। पर जो इस ऑप्शन में दे रखा है वो 0 दे रखा है, तो इसका मतलब 0 तो नहीं होना चाहिए। तो ये क्या जाएगा आपके सामने, ये भी फॉल्स हो जाएगा। क्या जाएगा, फॉल्स। तो फोर्थ क्वेश्चन भी क्या है, फॉल्स आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, तो देखिए 2/5 की पावर -2, 3/5 की पावर -2, 25/6 की पावर -2। तो हम कैसे करते हैं, हम जैसे देखो, सबसे पहले -2 है तो मैंने क्या बताया था आपको, मैंने आपको बताया था कि a की पावर -m हो तो क्या होता है, 1/में a की पावर m होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर भी b है और पूरे के ऊपर ब्रैकेट है तो क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, और ये इन दोनों की पावर अलग अलग हो जाती है। ठीक है, तो आप कर लो। तो कैसे हुआ, जैसे देखो 5 की पावर 2, तो ये 5 की पावर 2 अपॉन में 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 अपॉन में 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई 25 की पावर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस सभी को ओपन कर लो। 5 की पावर 2 तो 5 मल्टीप्लाई 5, 5 की पावर 2 तो 5 मल्टीप्लाई 5, ये 6 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3 एंड 25 मल्टीप्लाई 25। ठीक है, अब अगर हम इसको काटते हैं तो 2 3 जा 6, 6 जा 6, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 25 से 25 कैंसिल, 25 से 25 कैंसिल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो आप इसको भी क्या लिखोगे, ट्रू लिखोगे। क्या लिखोगे, ट्रू। ये भी क्या है, ट्रू है। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ x अपॉन वाई इक्वल टू 2/3 की पावर -1 है तो x प्लस वाई अपॉन में y इक्वल टू 5/2 होना चाहिए। तो सबसे पहले इसको ठीक कर लो आप। x अपॉन में y इक्वल टू क्या जाएगा, देखो 3 की पावर 3 अपॉन में 2 हो जाएगा ना,
क्योंकि मैंने कहा था जब भी हम पावर करते हैं, जैसे कि ए अपन बी की पावर माइनस एम था, तो बी की पावर एम अपन में ए की पावर एम हो जाएगा। तो यहाँ पर भी +1 होगा, यहाँ पर भी +1 होगा, इसका मतलब ये सही है अपने पास। अब जैसे करते कैसे हैं, अब हम, आपको पता है कि x प्लस वाई अपॉन में y है, इट्स मीन x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर भी नीचे y की वैल्यू भी 2 है, तो 3 + 5 ये होगा 2, 5 अपॉन में 2, आपका आंसर हो गया 5/2। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था, कि जो क्लास रिस्पॉन्स क्वेश्चन थे ये मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। अब आपके जो मॉडल के क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं, मॉडल 1 स्टार्ट होगा, ठीक है, मॉडल 1 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक आप ये सभी क्वेश्चंस करें। ओके, विश यू द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे। और वो भी मॉडल 1 मॉडल 2 आज ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ओके, हैव अ नाइस डे डियर स्टूडेंट्स।